Ignited Minds Tutorials has recently shared a comprehensive video on the topic of nationalism in Europe, specifically tailored for CBSE students. The video delves into the rich history of European nationalism, covering the key events, ideologies, and movements that shaped the region's quest for independence and identity. From the French Revolution to the unification of Italy and Germany, the video provides an in-depth exploration of the forces driving nationalism in Europe. The tutorial is an invaluable resource for students studying this topic as it offers a detailed and engaging explanation of the subject matter by breaking down complex historical events and concepts. The video helps students grasp the significance and impact of nationalism on European history. Moreover, it serves as an aid for better understanding and preparation for CBSE exams. With this video, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of students and spark their curiosity about the fascinating history of nationalism in Europe. By providing accessible and informative content, the tutorial supports students in their academic journey and encourages a deeper appreciation for the complexities of nationalism in Europe. Okay, people will start with the history chapter, rise of nationalism in Europe. तो यूरोप में नेशनलिज्म का राइज हम पढ़ेंगे. नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? देशभक्ति. ओके, चलिए. एनीवन एल्स? सो ही इज सेइंग देशभक्ति. पेट्रियोटिज्म बोल सकते हैं हम, पेट्रियोटिज्म. ठीक है, ओके, चलिए. तो इनका मानना है कि नेशनलिज्म इज बेसिकली पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति. और क्या हो सकता है? देखो, जब कोई तुम डेफिनेशन देते हो ना, तो उस डेफिनेशन का एक समय होता है, टाइम. ठीक है, जैसे अगर आज मैं बोलूं कि मैं एक देशभक्त हूं, तो आई लव इंडिया, है ना. लेकिन आज से 500 साल पहले जब इंडिया का निर्माण नहीं हुआ था, इंडिया एज अ कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब नेशनलिज्म क्या होगा? समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो कि आज की तारीख में अगर मैं बोलूं कि आई लव इंडिया, आई रिस्पेक्ट इंडिया, ठीक है, आई लव द पीपल आउट हियर, आई रियली लाइक लिविंग इन दिस कंट्री, तो आई एम अ पेट्रियट, या मेरे अंदर नेशनलिज्म की भावनाएं हैं. लेकिन आज से 500 साल पहले अगर मैं उसी जगह पे रहूं, तो मैं क्या बोलूँगा? मेरा नेशनलिज्म क्या होगा? मेरा तो कोई नेशन ही नहीं है. तो मेरा वजूद क्या है, मेरा आइडेंटिटी क्या है? मेरे गाँव से है, मेरे राजा से है. ठीक है, मैं जिस गाँव में रहता हूँ उससे है, वो मेरा आइडेंटिटी होगा. आर वी क्लियर? ठीक है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम पढ़ेंगे भाई साहब. तो नेशनलिज्म मतलब क्या है? नेशनलिज्म, यहाँ पे हम पेट्रियोटिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कैसे सारे लोग इकट्ठा होकर एक नेशन का निर्माण कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? धीरे धीरे नेशन का निर्माण हुआ था. ऐसे ही नेशन बने बनाए जिस फॉर्मेट में आज आपको दिखते हैं विद देयर रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज, दैट वाज नॉट द फॉर्मेट इन विच वर्ल्ड एग्जिस्टेड सम ईयर्स अगो. ठीक है, सो सारे कंट्रीज जिस फॉर्मेट में आज की तारीख में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और अलग अलग जगहों पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस तरह से पहले के कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करते थे. ठीक है, सो ये जो नेशनलिज्म की भावना है, ये उस समय की है जब नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था. ठीक है, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू स्टडी नेशनलिज्म इन दैट पीरियड इन विच नेशन डजंट एग्जिस्ट. ठीक है, नेशंस डिडंट एग्जिस्ट एट ऑल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस विद यूरोप. ठीक है, सो फ्रेडरिक सोरो बेसिकली एक पेंटर थे. नाउ देखो, जैसे आप इस चीज़ को समझो कि उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था. ठीक है, उस टाइम पे भाई साहब कम्युनिकेशन नहीं था. तो उस टाइम पे क्या था कि आप अगर अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करना चाहते हैं, तो आपके पास एक माध्यम था, आप लिखें, बुक्स लिखें. ठीक है, एक माध्यम था जर्नल्स लिखें, और एक माध्यम था पेंटिंग या पैम्पलेट्स बनाएं. ठीक है, तो फ्रेडरिक रोज़ेरियो वाज बेसिकली अ फ्रेंच आर्टिस्ट, और उन्होंने 4 प्रिंट बनाए, 4 पेंटिंग्स बनाए, जिससे नेशनलिज्म की भावनाएं एकत्रित हुई. देखो, आप जब बोलते हो ना कि आप देशभक्त हो, तो किस चीज़ों से आपको जोड़ा जाता है? जन गण मन अधिनायक जय. अब जब हम गाते हैं तो ये एक नेशनलिस्ट फीलिंग है. ठीक है, हमारा जो फ्लैग है वो हमको जोड़ता है, हमारा जो नेशनल एंथम है वो हमको जोड़ता है, हमारे जो नेशनल बर्ड है वो हमको जोड़ता है, हमारे जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं वो हमको जोड़ते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने ना कुछ पेंटिंग्स किए थे, और इन पेंटिंग्स ने पब्लिक को जोड़ा.
He visualized his dream of a world made up of democratic and socialist republics and he called them, ठीक है, तो ये देखो ऐसे पेंटिंग्स बनाए थे इन्होंने. So let's understand his painting. So this is basically a huge painting, ठीक है. So this is basically his painting. Okay, here you can, तो इस पेंटिंग को enlarge फॉर्मेट में किया है. देखो इस पेंटिंग को बेसिकली हमने enlarge किया हुआ है, ठीक है. ये पेंटिंग है बेसिकली. अरे कहाँ चले जा रहे हैं भाई साहब अपन. So as you will recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Liberty मतलब आज़ादी, ठीक है, और इसको एक फीमेल फिगर से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है. As a female figure, here you can recognize the torch of enlightenment as she bears in one hand. तो इसके पास भाई साहब torch of enlightenment है as she bears in one hand, ठीक है, क्लियर है. So this is basically liberty. The charter of the rights of man is in the other, ठीक है. ये आपका भाई साहब इसमें इसके हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन. चार्टर मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है. तो इसके हाथ में लिबर्टी का स्टैचू है. जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखो यूएस में है, वो इसी आइडिया पे बना है, और इसमें चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है, ठीक है. सो हियर शी बेयर्स द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड शी बेयर्स द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है. ओके, ऑन द अर्थ इज द फॉरग्राउंड ऑफ इमेज. तो यहाँ पे भाई साहब ये अगर आप देखोगे, यहाँ पे ताज देखिए, यहाँ पे जो किंग्स लोग पहनते हैं उन सारे वेशभूषाओं का टुकड़ा टुकड़ा है. समझ में आ रहा है, मतलब मोनार्कियल रूल के टुकड़े, मतलब मोनार्कियल रूल को खत्म कर दिया गया है, ठीक है. ऐसा इन्होंने एक पेंटिंग बनाया. उस टाइम पे मोनार्कियल रूल था. ऑन द अर्थ इज द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. एब्सोल्यूटिस्ट मतलब जो आपके राजा महाराजा हैं, उनके यहाँ पे भाई साहब टुकड़े बिखरे हुए हैं, मतलब उनके वेशभूषाओं के टुकड़े पड़े हुए हैं, मतलब राजा महाराजाओं का रूल अभी खत्म हो गया है, ठीक है. दैट्स हाउ ही पेंटेड दिस. आर वी क्लियर. ये पेंटिंग्स मानवता में एक भावना जागृत करने लगी कि यार क्या राजा महाराजाओं के बिना भी देश चल सकता है, और क्या वो सुनियोजित तरीके से चल सकता है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन वाकई में एफिशिएंट हो सकता है. ये सब क्वेश्चंस माइंड में आने लगे, ठीक है. ओके, सो इन सोरेयूज यूटोपियन विजन, यूटोपियन मतलब अल्टीमेट, ठीक है. उस टाइम पे किसी ने ऐसा सोचा नहीं, उसने सोचा. तो सोरेयू के यूटोपियन विजन में द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम. तो अलग अलग देखो फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम में अलग अलग लोग हैं, ठीक है. इन्होंने सिर्फ एक राष्ट्र की बात नहीं की है, इन्होंने तमाम राष्ट्रों की बात की है, और सब में एक चीज कॉमन है कि उन्होंने भाई साहब मोनार्कियल रूल को खत्म कर दिया है. और लिबर्टी का स्टैचू भाई साहब यहाँ पे है, यहाँ पे मशाल जलती हुई है, और यहाँ पे चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है, ठीक है. सो इस तरह से डेमोक्रेसी का स्थापना हुआ है, ठीक है. फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, सबका अपना अपना फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम से आपका अपना नेशन सुगठित हुआ है, ठीक है. लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड. तो सबसे पहले लीडिंग में यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड है, विच बाय दिस टाइम वेर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट्स. नेशन स्टेट्स मतलब आपका एक नेशन बन चुका था. यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड अभी तक नेशन बन चुके थे. तो उन्होंने सबसे पहले इस पूरे प्रोसेशन में किन कंट्रीज को रखा, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, विच बाय दिस टाइम वेर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, मतलब प्रॉपर डेमोक्रेसी वहां पे स्टैब्लिश हो चुकी थी, मोनार्कियल रूल को उखाड़ फेंका गया था. क्या ये समझ में आ रहा है पीपल, ठीक है. ओके, फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू. तो भाई साहब फ्रांस जस्ट अभी पहुंचा है ट्राई कलर, ठीक है. फ्रांस हैज जस्ट रीच. शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बेयरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग. तो इसके पीछे भाई साहब जर्मनी है, ठीक है. ओके, इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरेयू क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल्स डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कि जर्मनी कभी एग्जिस्ट नहीं करता था एज अ नेशन. जब सोरेयू ने ये पेंटिंग बनाई थी, जर्मनी डिडंट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन. क्या रहे, समझ में आ रहा है भाई साहब. ओके, द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. ठीक है. तो इसमें भाई साहब जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उनको सबको जर्मनी में ले लिया जाए और जर्मनी एक नेशन बनाया जाए, ऐसा सोरेयू ने सोचा और वाकई में ऐसा हुआ भी.
ठीक है, वाकई में ऐसा हुआ भी। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ठीक है, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। सो दीज आर द बेसिकली, इन्होंने अपने पेंटिंग में इन सबको बनाया, ठीक है। सो यहां पे क्या दर्शा रहे हैं कि लोग अभी इकट्ठा हो गए हैं और लोगों ने ही अपना गवर्नमेंट बना लिया है, नेशन स्टेट का निर्माण हो गया है। और इस नेशन स्टेट को हम कैसे चला रहे हैं? लिबर्टी से चला रहे हैं, एंड ऑन द एंड इज द चार्टर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैन, ठीक है। और ये सारे नेशंस जो हैं एक सुगठित रूप से चल रहे हैं और मोनार्कियल रूल की धज्जियां उड़ गई हैं। दिस इज बेसिकली मोनार्कियल रूल, ठीक है। ये सब अपने शैम्बल्स में है, ठीक है, क्लियर है। ये उन्होंने पेंटिंग बनाया लोगों को जागरूक करने के लिए। फ्रॉम द हेवेंस अबव Christ, saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. तो ये सब भाई साहब खुश हो रहे हैं इस चीज को देख रहे। क्राइस्ट और जितने भी आपके देवी देवताएं हैं, they are basically being happy to see this change in mankind. Are we clear on this one, people? ठीक है, okay. This chapter will deal with many of the issues visualized by Sorayu. So Sorayu was basically an artist who painted this, ठीक है, and who basically ये आप उनका भाई साहब पेंटिंग है पूरा, ठीक है। This was basically the painting, ठीक है। इंट्रोडक्शन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो आपका पहला तो नेशन का निर्माण क्यों, वाई डू यू नीड टू सेट अप अ नेशन। पहले के ज़माने में आज से 500, 600, 1000 साल पहले लोग गाँव को अपने से आइडेंटिफाई करते थे, किसी राज्य से अपने को आइडेंटिफाई करते थे। राज्य के राजा चेंज होते रहते थे, उनकी भी आइडेंटिटी चेंज होती रहती थी। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। वी आर इंडियंस, पीपल लिविंग इन इंग्लैंड आर बेसिकली इंग्लिशमैन, पीपल लिविंग इन अमेरिका आर अमेरिकन, ठीक है। तो इस तरह से सबकी आइडेंटिटी बनी हुई है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe, ठीक है। तो यूरोप में भाई साहब बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। 19th century में बहुत सारे चेंजेस आए। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म इमर्ज्ड, नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, ठीक है। नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स विच बॉट अबाउट अ स्वीपिंग चेंजेस, ठीक है। एक फोर्स की तरह आया जिसने भाई साहब स्वीपिंग चेंजेस लाई इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है, इन प्लेस ऑफ द डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो यहाँ पे नेशन स्टेट का निर्माण हुआ बच्चा पार्टी। नेशन स्टेट मतलब एक नया स्टेट उभरा इंस्टेड ऑफ डायनेस्टिक एम्पायर्स। डायनेस्टिक एम्पायर्स मतलब खत्म हुए और उसके जगह पे आया नेशन स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट का स्टैब्लिशमेंट हुआ। आर बी क्लियर, ठीक है। इसी चीज को हम पढ़ेंगे इसमें कि कैसे लोग एक साथ जुड़े, कैसे लोग भाई साहब दे ओवरथ्रू द एंटायर डायनेस्टिक मोनोपोली ऑफ द किंग्स and the rulers and they established a nation state, ठीक है। The concept and practices of modern state in which, ठीक है, a centralized power exercised sovereign control, this is basically Napoleon, ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। over a clearly defined territory had been developing over a long period in the time of Europe। तो भाई साहब यूरोप में बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था कि एक भाई साहब स्थित गवर्नेंस हो, लोग भी परेशान हो गए थे, ठीक है। मतलब आज ये रूलर आया, इसने इसको अटैक करके कब्जा कर लिया। अभी हम भाई साहब खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ दिनों तक रहे, ये रूलर चले गए, दूसरा कोई रूलर आ गया, तो मतलब हमारा कोई कुछ अस्तित्व नहीं है ना। सो एक बहुत दिनों से ऐसा मेंटल चल रहा था सब लोगों के अंदर कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो जो सारा पूरे नेशन को कंट्रोल करे, और एक नेशन की भाई साहब प्रॉपर बाउंड्रीज हो। ये एक नेशन का बाउंड्री है और उस पूरे नेशन में एक प्रॉपर रूल हो, ठीक है। So the concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था, ठीक है। A nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। तो nation state किसको बोला जाता है भाई साहब? मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन, जहां पे मैक्सिमम सिटीजन्स क्या हो, ना कि रूलर, केम टू डेवलप, सिर्फ रूलर्स नहीं, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, केम डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। जैसे आज की तारीख में आप बड़े फक्र से बोल रहे हैं कि मैं एक इंडियन हूं, क्यों? क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं, मैं यहाँ पे पला बड़ा हूं, मेरे को इंडिया की सिटीजनशिप है, ठीक है। सो आई एम एन इंडियन, क्लियर है। ऐसा 500 साल पहले नहीं था। अगर आप किसी से पूछो कि भाई साहब कौन हो तुम,
तो अपना नाम ही बता पाएगा, उसके बाद कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा ही था, कहाँ की आइडेंटिटी, कैसी आइडेंटिटी, मतलब आज तुम इस रूलर के नीचे हो, कल तुम दूसरे रूलर के नीचे होगे, कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो नेशन स्टेट किसको बोला जाता है, जहां पे लोग इकट्ठा हो और एक गवर्नेंट बनाए, एक भाई साहब कंट्री बनाए, ठीक है। शेयर्ड हिस्ट्री और डिस्टेंट, सेम हिस्ट्री और डिस्टेंट, ठीक है, ओके। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इममेमोरियल, ये कॉमननेस भाई साहब बहुत पहले से नहीं था। इट वॉज फॉर्स थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल, ठीक है। ये जो आया, जो आज की तारीख में आपको सेटअप दिख रहा है अलग अलग नेशंस का, ये पहले से नहीं था भाई साहब। इसके लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ी, इसके लिए भाई साहब बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने अपनी जान गंवाई, ठीक है। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बिफोर वी एक्चुअली केम। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी यूरोप। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग प्रोसेसेस से, ठीक है, नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म का निर्माण हुआ, ठीक है, इन द 19th सेंचुरी यूरोप। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो पहला भाई साहब नेशनलिज्म का पहला प्रोसेस का पहला चैप्टर, पहला हिस्सा क्या था आपका, फ्रेंच रेवोल्यूशन विच हैपेंड इन 1789। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। तो भाई साहब अगर आप देखोगे 1789 में एब्सोल्यूट मोनार्कियल रूल था, मतलब राजा ही सब सर्वश्रेष्ठ थे वहां पे, ठीक है। इट वाज कंट्रोल्ड बाय अ मोनार्क, ठीक है। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो धीरे धीरे ये भाई साहब आपका ये खत्म हुआ, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये खत्म हुआ एंड इट बेसिकली वाज ट्रांसफर टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, ये फ्रेंच सिटीजन्स को मिल गया, ठीक है। तो हाउ डिड इट एंड? द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो यहाँ पे मोनार्कियल रूल को ओवरथ्रो किया गया और फ्रांस में भाई साहब आपका प्रॉपर पीपल्स पार्टी आया, पीपल का रूल आया, ठीक है। इट वाज बेसिकली गिवन अ पीपल्स रूल। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो नेशन और उसकी डेस्टिनी को कौन भाई साहब बनाएंगे? पीपल, ठीक है, ओके। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था और उसका आइडिया क्या था भाई साहब, ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। देखो, नेशन बनाने का प्रोसेस एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। आपको पहले लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। भाई साहब ये इस गांव का है, उसके लिए वो आइडेंटिटी, ये भाई साहब मांडवा गांव का है, उसके लिए मांडवाई सब कुछ, ये भाई साहब रत्नागिरी का है, उसके लिए रत्नागिरी सब कुछ। ऐसा था भाई साहब, बटा हुआ था। कोई इंडियन है ऐसा एहसास ही नहीं है लोगों को, समझ में आ रहा है? ये फ्रांस में भी ऐसा ही था, ठीक है। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है? आप भारत के किसी भी प्रांत में रहें, आप पहले भारतीय हैं, क्लियर? दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव आइडेंटिटी, जो आज पनपा है, लेकिन ये एकाएक नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारा चेंज लगा है, ठीक है। तो ये होता है कलेक्टिव आइडेंटिटी। धीरे धीरे ऐसे लीडर्स मिले उनको, धीरे धीरे ऐसे आइडियाज मिले उनको कि धीरे धीरे ये प्रोसेस हुआ कलेक्टिव आइडेंटिटी का। ऐसे उसके पहले आइडेंटिटी क्या था? चितर बितर था, ठीक है। जिस गांव के हम हैं वही हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है। द फ्रेंच जिन्होंने रेवोल्यूशन किया, उन्होंने धीरे धीरे कुछ मेजर्स ऐसे लिए और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे किए जिससे धीरे धीरे ये आइडेंटिटी लोगों में डेवलप हुआ। दिस आइडेंटिटी गॉट डेवलप इन पीपल, ठीक है, ओके। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, दैट इज फादरलैंड। जैसे हम मातृभूमि बोलते हैं ना, मतलब हम क्या बोलते हैं? मातृभूमि, ठीक है, भारत माता, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो वहां पे फ्रांस में क्या बोला जाता? ला पैट्री, विच मीन्स द फादरलैंड। वहां पे फादरलैंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक आइडिया था। जैसे अगर आप देखो, आप पिक्चर हॉल में गए, पिक्चर हॉल में बैठे, आप मूवी चालू होने वाली है, पॉपकॉर्न दबा रहे हैं, जैसे ही भाई साहब चालू हुआ, जन गण मन चालू हुआ, तो आप क्या करोगे? खड़े हो जाओगे, है ना? एवरीबडी इन दैट रूम विल स्टैंड। वाई? बिकॉज वी आर एन आइडेंटिटी विद द नेशनल एंथम, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम। नो मैटर वेर एवर यू आर एंड इवन वॉट एवर पोजिशन यू आर, यू विल स्टैंड अप टू पे योर रिस्पेक्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये एक कल्चर है, इसको बनाया गया है ताकि आप देश से जुड़ें,
आपने अगर समझ लो आप कहीं यूएस में हैं, यूएस में जा रहे हैं, अचानक से आपने इंडिया का फ्लैग देख लिया तो आप फटाक से रुक जाओगे, है ना, अरे ये तो मेरा भारत है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गेट कनेक्टेड। तो इसी तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है फादरलैंड का, ठीक है, जैसे अगर आप बोलते हैं ना भारत माता की जय, ऐसा बोलेंगे ना, तो ये क्या हो रहा है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं इन चीजों से। वैसा यहाँ पे लापात्री है विच इज बेसिकली फादरलैंड। दिस वाज अ कॉन्सेप्ट विच कनेक्टेड द पीपल, ठीक है, ओके। ला सिटोयन द सिटीजन, ये दो कॉन्सेप्ट है, एक लापात्री एंड दूसरा ला सिटोयन। ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड्स हैं। ला सिटोयन मींस द सिटीजन, ठीक है। Emphasize the nation of a united community enjoying equal rights under a constitution। तो ये नेशन के लिए भाई साहब, नेशन बिल्डिंग का एक प्रोसेस होता है, ऐसे एकाएक में नेशन बिल्डिंग नहीं होता है। सो धीरे धीरे चलता है भाई साहब। ला पात्रे एंड ला सेटोयन वेर टू प्रोसेसेस। एम्फसाइज द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under a constitution, ठीक है। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace। तो देखो पहले क्या हुआ, ला पात्री एंड ला सेटोयन, ये दो वर्ड से हमने धीरे धीरे लोगों को कनेक्ट करना चालू किया। ला पात्री मीन्स द फादरलैंड, ला सेटोयन मीन्स द सिटीजन। आई बिलोंग टू दिस फादरलैंड एंड आई एम अ सिटीजन, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी। दूसरा क्या है, लोगों को जोड़ने के लिए दूसरा क्या किया गया भाई साहब, फ्लैग स्टैब्लिश किया गया। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। तो फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड को भाई साहब हमने ट्राई कलर से रिप्लेस किया। The State General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। तो State General को हमने National Assembly का नाम दिया। The State General was renamed the National Assembly। Are we clear on this one people? ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हुए लोगों को जोड़ने के लिए, ठीक है, लोगों को जोड़ने के लिए। न्यू हिम्स वेर कंपोज, कविताएं हैं ये, म्यूजिकल कविताएं हैं लोगों को जोड़ने के लिए। न्यू हिम्स वेर कंपोज, न्यू ओथ्स वेर टेकन, अलग अलग शपथ लिए गई, ठीक है। मार्टायर्स कमेमोरेटेड, मतलब जो लोग इस लड़ाई में मारे जा रहे थे उनकी जय गाथा गाई गई। समझ में आ रहा है ये? जैसे हमारे देश के शरद में लड़ते लड़ते अगर कोई जवान शहीद हो जाता है तो वीर गति प्राप्त होता है ना, तो हम उसकी जीत की गाथा गाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस लड़ाई में जो मारे जा रहे थे उनको भाई साहब उनकी विजय गाथाएं गाई जाने लगी, ठीक है, ओके। सो दैट इज हाउ ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, ठीक है। ये सारा नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था, ठीक है। एवरीथिंग वाज बेसिकली नेशन। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। तो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का निर्माण हुआ, ठीक है, ओके। इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। तो यहाँ पे भाई साहब यूनिफॉर्म लॉज का भाई साहब संगठन हुआ, ठीक है, विद इन इट्स टेरिटरी। तो अपने टेरिटरी में यूनिफॉर्म लॉज का भाई साहब निर्माण हुआ। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर अबॉलिश्ड। तो जितने भी फालतू के कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस लगाए जा रहे थे लोगों पे, उसको भाई साहब बंद कराया गया, ठीक है। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। ये हैपेंड ड्यूरिंग नेपोलियन। जब आप मार्केट में जाते हो, कोई सब्जी वालों के पास देखते हो वो तराजू में वो रहता है, पत्थर रहता है। क्या भाई पत्थर क्या है, 1 किलो का है क्या 2 किलो का है, तुमको नहीं मालूम ना। तो पहले के ज़माने में भी ये झोल होता था। लोग वैसा पत्थर ईटा कुछ भी रखते थे और बोलते थे इतना है। तो नेपोलियन जब आए तो नेपोलियन ने ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाया, ठीक है। नेपोलियन व्हेन ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस, ही इंट्रोड्यूस्ड दीज सिस्टम्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। ऑल राइट पीपल, दिस वुड बी इट फॉर टुडे। Thank you so much for your valuable time.